हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिरेकल लाइफ। आज हम बात करेंगे कि जब हम अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं तो हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम अपने डिजायर्स को या तो पूरा ही नहीं कर पाते हैं या फिर उसको इतना ज्यादा स्लो कर देते हैं कि शायद जो हम बहुत पहले हम अपने डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते थे उसको पूरा होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हम ऐसी ही गलतियों के बारे में आज बात करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, आप चाहते हैं अपने डिजायर्स को पूरा करना, तो आपको ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये है ना कि मैंने सोच लिया, मैंने विश्वास कर लिया और मैं उसको पालूंगा। तो जब बात आती है ना अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने की, जब हम चाहते हैं सफल होना, जब हम चाहते हैं बहुत सारा पैसा कमाना, जब हम चाहते हैं अपने रिश्तों को बहुत अच्छा करना, जब हम चाहते हैं कर्ज से मुक्त होना, तो हम डाउट ले आते हैं। हमारे अंदर वो डाउट आ जाता है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसको, जब हम लॉ ऑफ प्रोटेक्शन को फॉलो करते हैं तो एक प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है, प्रोसेस को पूरा करना होता है ताकि हम अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकें। लेकिन हम बस ये वहां तक रह चुके होते हैं कि हमने सोच लिया, हमने विश्वास किया तो ये हो जाएगा। अब मान लो मैंने सोचा है रोटी बनाने का और मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि मैं रोटी बना लूंगी। अब जो रोटी बनाने का जो प्रोसेस है उसको भी तो मुझे फॉलो करना होगा, या मैंने सोच लिया, मैंने विश्वास कर लिया तो वो बन जाएगी? नहीं होगा ना ऐसे। मुझे आटा भी गूंथना पड़ेगा, मुझे फिर लोई भी बनानी पड़ेगी, मुझे उसको बेलना भी पड़ेगा, मुझे गैस चला के तवा भी रखना पड़ेगा, मुझे उस पर फिर रोटी सेकनी भी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही तो रोटी बनेगी। तो ऐसे ही जब हम अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमें प्रोसेस को फॉलो करना होता है। हम अ, जैसे होता नहीं, अफर्मेशंस का भी यूज कर रहे हैं, हम विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं रख रहे हैं कि हम फिर जो हम 24 घंटे में, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा दिन विजुअलाइज करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा दिन अफर्मेशंस करते हैं। नहीं होता ना ऐसे। अब जो टाइम बच गया है, आप उसमें क्या कर रहे हैं? वो भी तो जरूरी है। उसका ध्यान हम देते नहीं है, हम बस ये सोचते हैं कि हमें बोला गया अफर्मेशंस करने के लिए, हम अफर्मेशन कर रहे हैं, हमें बोला गया विजुअलाइजेशन करने के लिए, हम विजुअलाइज कर रहे हैं और उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैंने ये सोच लिया है, मुझे क्लैरिटी है अपने गोल की और इससे आगे मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो आप यहाँ गलत हैं। ठीक है, अगर आप एक्शंस भी ले रहे हैं ना और उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आप उसको स्लो डाउन कर रहे हैं, तो आप कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर लेंगे, कैसे आपकी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी? तो चलो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या आपको नहीं करना है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि एक इंसान है, उसको बहुत सारा पैसा कमाना है, ठीक है, और वो उसके लिए कर्म भी कर रहा है, यानी कि वो एक्शन भी ले रहा है। वो पैसा कमाना चाहता है, बहुत पैसा कमाना चाहता है, मेहनत भी बहुत कर रहा है, ठीक है, अब वो अफर्मेशन भी कर रहा है, विजुअलाइजेशन भी कर रहा है, ठीक है, कर लिया उसने सब कुछ। लेकिन अब पूरे दिन में कुछ ऐसी बात आई उसके साथ, ठीक है, और उसने ऐसे बोल दिया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो नसीब में पैसा है ही नहीं। सही कर रहा है वो? कर दी ना उसने वहां गलती। अब वो चाहता है पैसा कमाना, लेकिन उसने क्या अफर्म कर दिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो पैसा कमा ही नहीं सकता हूँ। उसने गलत वर्ड्स का यूज कर दिया वहां पर। और ऐसे ग्रुप को वो ज्वाइन कर रखा है कि जिसमें सिर्फ नेगेटिव चीजें ही हो रही हैं, जिसमें सिर्फ कर्ज के बारे में बात हो रही है, कमाने की तो बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, ऐसी 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 बात हो रही है कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, पैसा ऐसे ही थोड़ी कमाया जाता है, पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मतलब ऐसे ऐसे ग्रुप को वो ज्वाइन कर रखा है कि उसमें कुछ अच्छी बातें नहीं हो रही है, उसमें कुछ पैसा कमाने का कुछ चल ही नहीं रहा है। तो क्या वो पैसा कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा।
ठीक है, तो हमें बहुत जरूरत होती है कि हम पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, कैसे लोगों के साथ हम बैठ रहे हैं। ठीक है, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, बहुत जरूरत होती है इन चीजों को भी ध्यान देने की। आप अगर ये चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा है, वो चाहता है किसी एग्जाम को क्लियर करना, लेकिन वो पूरा दिन में क्या करता है। चलो अब यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, वो उसने कोई 369 टेक्निक हो गई या कुछ भी हो गई, वो उसको फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है कि भाई मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है, मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं, और वो अच्छा फील भी कर रहा है। ठीक है, और अगर वो पूरा दिन फोन की स्क्रॉल करके जा रहा है, रील देखे जा रहा है, रील देखे जा रहा है, एग्जाम की स्टडी वो कर ही नहीं रहा है कुछ। ठीक है, और या फिर वो कर भी रहा है, चलो स्टडी भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब वो ऐसे बच्चों के बीच में बैठ रहा है जो उसको बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है एग्जाम क्लियर करना, कुछ नहीं होना जाना इससे तो। ठीक है, मैं तो क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, तू क्या कर पाएगा। तो वो वहां क्या कर रहा है, वो अपने जो बिलीफ है ना, नेगेटिव बिलीफ, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है यहाँ पर। तो वो क्या कर लेगा, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। तो बस मैं यहाँ पर ऐसा कहना चाह रही हूँ कि जब आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे हैं, आप उस प्रोसेस को भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप इको ये चीजें भी ध्यान देनी जरूरी है। ये भी प्रोसेस का हिस्सा है। आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में आपकी बहुत मदद ये करेंगे जब आप सही संगत को चुनेंगे, जब आप सही चीजों को सुनेंगे, जब आप सही चीजों को बोलेंगे। ठीक है, तब ये प्रोसेस भी काम करेगा। ये सारी चीजें कनेक्टेड होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। आप मतलब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजों को फीड कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। अब मान लीजिए एक के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है। ठीक है, वो पहले, अब कर्ज की फीलिंग तो अच्छी नहीं होती है ना, लेकिन उसने फिर भी सोचा कि मुझे कर्ज मुक्त होना है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं अपने कर्ज से मुक्त हो जाऊं। उसने लॉ ऑफ प्रोटेक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो विजुअलाइजेशन में बहुत अच्छा है, कर रहा है कर रहा है। ठीक है, अफर्मेशंस भी कर रहा है, और भी जो भी टेक्निक्स होते हैं उनको भी फॉलो कर रहा है, और उससे विश्वास भी मैं कर लूंगा। लेकिन अगर वो ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा बनेगा ना, वहां पर सिर्फ उसको सिंपैथी दी जा रही है कि कोई बात नहीं, हो जाता है कर्ज। मतलब एक होता है ना कि जब हम सिंपैथी दे रहे होते हैं ना, तब हम उसको एक कमी का एहसास करा रहे होते हैं। बहुत बार हमें जरूरत भी पड़ जाती है सिंपैथी की, लेकिन हमें समझना होगा कि बहुत ज्यादा सिंपैथी भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। वो हमें एक कमी का एहसास ही करा रहे होते हैं हमेशा। ठीक है, तो अगर वो कर्ज उतारना चाहता है तो उसको जरूरत है ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखने का कि एक आदमी था कि वो इतनी चीजों से गुजरा, और उसने फिर ऐसे काम किए, उसने ऐसी चीजों को फॉलो किया कि वो कर्ज मुक्त हो गया। वो आज बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। अगर वो ये चीजें देखेगा, सक्सेस स्टोरीज को देखेगा, तो उसको कितना अच्छा फील होगा। होगा। और अगर वही वो ऐसे लोगों की बातें सुन रहा है कि तेरे ऊपर तो कर्ज हो गया, अब तो क्या करेगा, अ, अगर ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब एक वो फिर गलत फीलिंग को वो अपने अंदर क्रिएट कर रहा है, तो ये चीजें ठीक नहीं होती हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपको देखना चाहिए कि आप अगर फोन में भी कोई चीज देख रहे हैं तो वो उस चीज के खिलाफ तो नहीं है। तो आपको अपने डिजायर्स के लिए अपने आप को इतना स्ट्रोंग बनाना होगा कि आपको क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या किन लोगों के आप बीच में बैठ रहे हैं, इन चीजों पर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत हो जाती है। अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा।
ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यूनिवर्सल लॉ है ना, वो तो आपको वो चीजें दे ही रहा है जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अपनी सोच के आप अफर्मेशंस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर आप वो उन चीजों को वहां जीरो कर देते हैं। अगर आप जो डिजायर्स आप चाहते हैं उसके अपोजिट कोई चीजें आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, तो उस जो प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हैं ना, अफर्मेशन वगैरह, उनको आपने जीरो कर दिया फिर वहां पर। तो आपको यहाँ ध्यान दीजिए, आप बहुत जरूरत है अगर आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स दीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए और अपनी लाइफ को एक मिराकल लाइफ बनाइए। थैंक यू सो मच।